नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां राजनांदगांव पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां मोहम्मदाबाद में निकाली गई जन जागरूकता रैली। और बात होगी प्रयागराज की, जहां माघ मेले के द्वितीय स्नान पर्व पर लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में लगे महाराष्ट्र बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय शराब को पुलिस ने जब्त किया। बोलेरो समेत 14 पेटी शराब को किया गया जब्त। शराब तस्कर मध्य प्रदेश से ला रहे थे शराब। महाराष्ट्र बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले की पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में शराब तस्करों को दौड़ाया। पुलिस को देखकर गाड़ी और शराब छोड़कर भागे शराब तस्कर। बागनदी पुलिस थाना की कार्रवाई। बागनदी क्षेत्र का मामला है। एक मुखबिर सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र की ओर से एक बोलेरो वाहन में अवैध शराब परिवहन बागनदी के रास्ते छत्तीसगढ़ में परिवहन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए बागनदी पुलिस द्वारा थाने द्वारा एमसीपी लगाया गया। एमसीपी को लगा देखकर जो संदेही बोलेरो वाहन चालक था गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लग गया और एमसीपी पॉइंट को क्रॉस करके आगे की ओर भागने लगा, जिसको देखकर पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा भी उसका पीछा किया गया। पुलिस पेट्रोलिंग को पीछा करते थे। पास में एक पानी बांध है, वहाँ पर तो बांध की तरफ मोड़ करके जंगलों के रास्ते में भाग खड़ा हुआ और जा कर के मौके पर वहाँ पर बोलेरो वाहन को चेक किया गया तो उस पर करीब 14 पेटी में कुल 700 पौवा शराब, जिसकी डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मोहम्मदाबाद उप जिलाधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी की देखरेख में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें तिवारीपुर न्याय पंचायत विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। ये रैली शहीद पार्क मोहम्मदाबाद से डॉक्टर एम.ए. अंसार इंटर कॉलेज यूसुफपुर तक निकाली गई। उसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा बीएलओ के रूप में कार्य करने वाले 5 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मदाबाद थाना अध्यक्ष और नगर पालिका और तहसील परिसर के सदस्य उपस्थित रहे। राजीव ओझा, आरपी दिनेश कुमार भारती, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर यादव, फहीम अंसारी, सुजीत कुमार, फिरोजुद्दीन खान, मनोहर खान, सुग्रीव राम, रामाकांत चौरसिया, सुरेंद्र यादव, अनिल, शाहीन बेगम आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करने और कानूनी समझ देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं तिलकवाड़ा महिला स्क्वाड की ओर से महिलाओं को जागरूक करने और लोगों को होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में जाकर साइबर अपराध और नशीली दवाओं के बारे में जागरूक करने और EFIR दर्ज करने की तरीके के बारे में जानकारी देकर जागृत करने का प्रयास किया गया। इसके तहत तिलकवाड़ा पुलिस विभाग की सी टीम में कार्यरत शिल्पाबेन सूरजगिरी ने आज तिलकवाड़ा तहसील के चुड़ेश्वर गांव में प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया और घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने के साथ साथ गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी। साथ ही महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने और सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग करने और किसी भी अजनबी को बैंक डिटेल और OTP पासवर्ड ना देने की समझ देने के साथ साथ ट्रैफिक जागरूकता के संबंध में ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने जैसे कानूनी मार्गदर्शन भी दिया और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके अलावा छात्रों को EFIR से संबंधित जानकारी से अवगत कराने का प्रयास किया गया है, जिसमें EFIR के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना कितना आसान है। साथ ही EFIR से जुड़ी जानकारी देकर विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां पौष पूर्णिमा पर रात से ही छाए घने कोहरे के बावजूद संगम और माघ मेले का समूचा क्षेत्र स्नानार्थियों से भर गया।
हर हर गंगे के घोष के साथ स्नान करने को लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर करीब 4 बजे से स्नानार्थियों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के जल में स्नान करना शुरू कर दिया। संगम नोच पर 6 बजे तक इतनी भीड़ पहुंच गई थी कि माइक से अनाउंस करके यहां कहा जाने लगा कि पुलिसकर्मी घाट को जल्दी जल्दी खाली कराएं, घाट पर कोई भी देर तक ना रुके। सुबह 6:30 बजे तक संगम से लेकर किला घाट तक करीब 1 लाख लोगों ने स्नान करने का अनुमान लगाया गया है। दृश्यता कुछ बढ़ने के साथ संगम पर भीड़ भी लगने लगी। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ मेला क्षेत्र में कल्पवास भी शुरू हो गया है, इसलिए संगम पर स्नानार्थियों की संख्या मकर संक्रांति से भी ज्यादा रही। लगभग सभी प्रवेश द्वारों से श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंचे। उधर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी संगम नोज का लगातार भ्रमण करते दिखे। डीआईजी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि पौष पूर्णिमा का पर्व है और माघ मेला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालु पावन स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। आवश्यकता के अनुसार ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। मेला 2024 माघ मेला 2024 का आज दूसरा स्नान है पौष पूर्णिमा का, और सकुशल प्रशासन, सकुशल तैनाती और सकुशल जिसको कहा जाए एक बढ़िया कन्वीनियंट वे की तरह सभी श्रद्धालुओं को गंगा का दर्शन कराकर वापस भेजने हेतु माघ मेला प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है। मध्यरात्रि से ही हमारे बीच में इस समय डीआईजी मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से मेला क्षेत्र में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी और अभी 12 बजे तक 5,85,000 लोगों ने स्नान किया है, उसको लेकर क्या चुनौतियाँ रही, किस प्रकार से एक पायलट प्रोजेक्ट भी है माघ मेला कुंभ के लिए, तो क्या? देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पर्व है और माघ मास प्रारंभ हुआ है। प्रातःकाल से बहुत बड़ी संख्या में कल्पवासी जो यहाँ पर प्रवास के लिए विगत 2 दिनों से लगातार आ रहे थे, वो कल्पवासी और बहुत सारे श्रद्धालु आज इस पावन स्नान पर्व पे संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना बनाकर हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री कल्पवासी यहाँ पर आए, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उनका विभिन्न स्नान घाटों तक सुगम आवागमन हो सके। इस उद्देश्य से आने के और जाने के मार्ग हम लोगों ने अलग अलग निर्धारित किए। साथ ही महिला क्षेत्र के अंदर पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। इसके बाद जब वो इस संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों पर स्नान करें, तो उनको सुरक्षित स्नान देने के दृष्टिकोण से डीप वाटर बैरिकेडिंग जाल का। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता दिवस पर युवाओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई गई। वहीं रैली में मतदाताओं को लोकतंत्र के तय हित में जागरूक करने के लिए होर्डिंग और तख्तियां भी युवा हाथ में लिए दिखाई दिए। वहीं डीएम अपूर्वा दुबे ने जीआईसी ग्राउंड पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बनाई गई रंगोली का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवा वोटर्स ने 2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देश में वोटर्स जागरूकता निकाली गई। वहीं एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा, सीडीओ ऋषिराज भी मानव श्रृंखला में शामिल रहे। जागरूकता रैली में वोटर्स ने झांकी, तख्तियों में स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया। वहीं सीडीओ ऋषिराज ने युवाओं को लोकतंत्र में वोट की ताकत बताते हुए लोकतंत्र में मतदान करने को लेकर जागरूक किया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। सर, मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? आज नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में जनपद स्तरीय एवं विभिन्न तहसीलों में भी आज मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी तहसीलों में और शहर में शपथ कराई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन चेन आज बनाई गई थी, नॉर्मल स्कूल से लेकर के यहाँ जीआईसी मैदान तक। इसके साथ साथ जीआईसी मैदान में बृहद रंगोली, साथ में सामूहिक शपथ का भी आयोजन किया गया। साथ में हमारे शहर में एक अवेयरनेस, एक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए यहाँ की स्थानीय प्रथानुसार आल्हा गायन, साथ में कालबेलिया नृत्य का भी आयोजन जनपद के प्रमुख चौराहों में कराया गया। साथ में यहाँ पे जो हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो बीएलओ सुपरवाइज़र हैं, उनका भी सम्मान कराया गया और हमारे जो नवीन मतदातागण हैं, उनको भी आज उनका एपिक कार्ड का वितरण किया गया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।